अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ा ही रहस्यमय है, बड़ी गहन है, तो इसमें समझना बड़ा मुश्किल है। क्या कर्म हमको करना है, क्या कर्म नहीं करना है, उसको भी हमको पता होना चाहिए। इसलिए भगवान पहले बोलते हैं तुम देखो कैसे करना है, हमको अच्छी तरह समझना चाहिए कैसा कर्म हमको करना चाहिए। कर्मणो यदि बोद्धव्यम। और फिर बोलते हैं विकर्मणश्च बोद्धव्यम। जो विकर्म है, विकर्म का माने जो कि शास्त्र का विरुद्ध कर्म जो है, जो निषिद्ध कर्म है, वो निषिद्ध कर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए, ताकि हम उस कर्म से अपने को बचा के रखेंगे, उसमें लिप्त नहीं रहेंगे। तो शास्त्र विरुद्ध कर्म, विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसको भी हमको पता होना चाहिए क्या शास्त्र का विरुद्ध कर्म है। और फिर वो बोलते हैं अकर्मणश्च बोद्धव्यम। अकर्म क्या होता है? अकर्म का माने कर्म नहीं करना, नहीं करने वाला कर्म। हम जो कर्म नहीं करते हैं वो होता है अकर्म। कर्म नहीं करना ये है अकर्म। उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये सब जान के तब हमको करना चाहिए, क्या कर्म करें क्या नहीं करें, और क्या निषिद्ध कर्म भी हमको छोड़ना पड़ेगा। ये इसमें से निषिद्ध कर्म क्या होता है? सब दूसरों के लिए जो हानिकारक होगा वो निषिद्ध कर्म है। हम जो धर्म का विपरीत जो है कर्म है वो भी निषिद्ध कर्म है। अधर्म जो होता है, अधार्मिक कर्म जो होता है, वो सब विहित कर्म, विषय, ये सब विकर्म में आएंगे। झूठ बोलना, चोरी करना, और फिर दूसरों को हिंसा करना, दूसरों का हानि करना, और जो शास्त्र विरुद्ध जितने सब कर्म है जो आचरण के लिए ठीक नहीं, अनुकूल नहीं है, अपवित्र कर्म, उसमें नहीं फंसना, ये सब शास्त्र विरुद्ध कर्म है, तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। और फिर अकर्म भी का भी हमको जानना चाहिए। अकर्म क्या है? अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको न करना, वो होता है अकर्म। इसका माने हमारा जो कर्म करना है हम उसको नहीं करते हैं, कर्म नहीं करके बैठना, ये है अकर्म। तो ऐसे अपना जो स्वाभाविक रूप से कर्तव्य कर्म होता है, जो अपना धर्म है, स्वधर्म का पालन जो है, ये सब हमारा कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को नहीं करके चुपचाप बैठना, ये होता है अकर्म। तो कर्म नहीं करना, तो इसी को भी जान के, तो अगर हमको पता है कि हमारा ये जो है कि शास्त्र के अनुसार हमारा जो कर्तव्य कर्म होता है, वो कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको अगर हम त्याग करेंगे तो तामसिक होता है। मोहातस्य परित्यागं तामसः परिकीर्तितः, ऐसे बोलते हैं। ये जो अपना जो कर्तव्य कर्म होता है, तो वो कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसको करना पड़ेगा। अगर कर्तव्य नहीं कर्म करेंगे, वो क्या होगा फिर? इसका ये प्रत्यवाय दोष होगा। अपना कर्म हमने नहीं किया है, कर्म का ये तो ये उसमें अवहेलना हुई है या तो इसके खिलाफ हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए ठीक नहीं। तो कर्तव्य नहीं करना ये होता है अकर्म। तो जैसे इसको छोड़ के कर्म करना हो, जैसे अपना कर्म। और फिर हमें कभी कभी ये लगता है कौन सा कर्म हमको करेंगे, ये कर्म हमारा ठीक है या ये कर्म ठीक नहीं है, ये भी हमारे मन में द्वंद्व आता है। कभी पता चलता है ये करना है, कभी हमको पता नहीं चलता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि और दूसरे कोई बोलेगा ऐसा करो कर्म, कोई दूसरा बोलेगा नहीं वो नहीं करना है, ऐसा करो, ये भी बोलेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इसमें क्या करना है? शास्त्र ही हमारा प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार ही हमको करना है। शास्त्र ही हमको बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि, ऐसे भगवान बोलते हैं उपदेश
उपदेश देते हैं। तो क्या है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। शास्त्र में जो निर्देश दिया गया है उसी को ही हमको पालन कर, उससे हमको पता चलता है कार्य व्यवस्थित हो, क्या हमारा कार्य है, क्या हमारा कार्य नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, वो इसमें वही उससे पता चलता है। इसलिए शास्त्र को अच्छी तरह हमको समझ लेना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना मन तो बहुत कम है, कमजोर है मन के इसमें, तो और मन भी हमें कभी कभी बिगाड़ सकता है, गलत रास्ते में हमको फंसाएगा। तो मन का कोई भरोसा नहीं, उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। कोई दूसरे भी गलत लोग होते हैं, वो भी गलत सुझाव दे सकते हैं, तो ये वो बोलते हैं अपनी मनमानी करेंगे, अरे भाई मैं बहुत जानता हूँ तुम ऐसा करो, उनको नहीं पता होगा। तो उनका अगर बात हम मानेंगे, उनकी बात, तब वो अगर करेंगे तो हमारा सब गलत हो जाएगा, हम तो गलत काम कर बैठेंगे। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरों को ठीक है जो बोलते हैं उनको सुन लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमको विचार करना चाहिए कि ये जो मैं कर्म करता हूँ ये शास्त्र का अनुकूल है, तो शास्त्र में ऐसे क्या कहा गया है कि ऐसा कर्म करो, ये क्या शास्त्र विहित कर्म है, तभी हमको करना चाहिए। तब हम निरापद, हमें कोई खतरा नहीं है, उससे हमसे कोई गलती नहीं होगी, तो ऐसे करने से हमारा सब ठीक रहेगा। तो इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, तो भगवान बोलते हैं शास्त्र में क्या कहा गया है अच्छी तरह जानो, तो हमको पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं क्या करें। तो उसके बाद बोलते हैं ऐसे करके तुम अपना कर्म करो, कर्तव्य कर्म अपना करो। तो शास्त्र का ज्ञान कैसे हमको पता चलेगा, कौन सा शास्त्र पढ़ना है, भगवद गीता ये शास्त्र है हमारी, तो ठीक। और फिर भागवत हो, रामायण हो, ये सब जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनको भी पाठ करना, जिससे हमको पता चलता है। चाहे तुलसी रामायण पढ़े या वाल्मीकि रामायण पढ़े, उसमें भी धर्म क्या है, उसमें वो ज़्यादातर उसमें वाल्मीकि रामायण में धर्म के आधार पर बहुत है उसमें। वैसे महाभारत अगर पढ़ेंगे उसमें भी धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत में तो विस्तार रूप से इसको बताया गया है, तो वो भी हमारे लिए ठीक है। तो ऐसे करके अच्छे अच्छे जो सदग्रंथ है, और उपनिषद वेद ये तो और बड़ी बात है, और बड़े बड़े गाने, और बाकी वैसे ये स्मृतियाँ भी हैं, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, और बाकी विष्णु स्मृति है, कितने सब सारे स्मृति भी यहाँ श्रुतियाँ हैं। तो उसी को भी अगर हम थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे तब हमको पता चलेगा कौन सा हमें ये हमारा मार्ग क्या है, क्या हमें करना चाहिए, ऐसा ही ये। तो ऐसे शास्त्र को हमको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया शास्त्र में जो दिया गया है। और नहीं तो महापुरुषों का भी वचन जो है, तो कोई अपने गुरु या तो कोई दूसरे बड़े बड़े महान संत लोग, महापुरुष लोग जो बताए गए हैं, उसी से भी हमको पता चलेगा क्या है। तो ऐसी के लिए हमेशा हमको कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते रहना चाहिए। यही सद्ग्रंथों का अध्ययन इसको बोलते हैं स्वाध्याय। ऐसे स्वाध्याय हमारा अगर होगा, हमेशा करते रहेंगे, तब हमारा ज्ञान बढ़ेगा। उससे हमें पता चलेगा क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, उससे ज्ञान होता है और हम ठीक रास्ते में रहेंगे। इसको ये करना चाहिए। तो इसका ये निचोड़ ये है कि कर्म कभी नहीं त्याग करना चाहिए। कर्म त्याग करना नहीं करना नहीं, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारा कर्तव्य नहीं उसको करने की कोई जरूरत नहीं करना ही उचित है। वो भगवान बोलते हैं कि जो अपना स्वधर्म है उसी को करो। स्वधर्म के बारे में हम कल बात कर रहे थे। स्वधर्म होता है क्या? वो जो अपना वर्णाश्रम धर्म वही है। लेकिन अपना जो कर्तव्य कर्म नहीं है, जो कर्म नहीं है, अपना धर्म नहीं है, उसको कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। और अपना कर्म नहीं करके दूसरा का कर्म बहुत हम आराम से करेंगे। दूसरे का अगर हम करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। वो बोलते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, उसी को अगर हम करना चाहिए, उसमें चाहे हम ये अच्छा हमको नहीं लगता है फिर भी कोई बात नहीं, वैसा कर्म को हमको करना चाहिए, जैसे भी करना चाहिए। दूसरे का कर्म आप अच्छी तरह कर लेंगे इसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई दूसरे को उसको करना, हाँ कोई जरूरत तो किसकी अगर आवश्यकता है हमारा मदद वो कर सकते, अलग बात, वो तो परोपकार में जाएगा। लेकिन अपना कर्म छोड़ के दूसरे का कर्म करना ये बेकार है। इसलिए बोलते हैं परधर्मो भयावह, दूसरों का कर्म हम करें ये होता है बड़ा ही खतरनाक है, भयानक है जो बोलते हैं। किसी को दूसरों का कर्म नहीं करना चाहिए। तो और फिर क्या होता है, कर्म जैसे सिर्फ कर्म से ही हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, संसिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी पता चलता है तभी हम कैसा कर्म करेंगे, क्या कर्म करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। ऐसे एक उपदेश देते हैं भगवान। जनक आदि जो महाराजा, राजा महाराजा सब थे, जनक जी तो राजर्षि थे, तो ऐसे जो थे वो लोग सिर्फ कर्म करके ही अपना लक्ष्य में पहुंच गए। वो लोग कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। फिर जनक जी क्या करते थे, उसके लिए भगवान समझाते हैं क्या करना चाहिए, कैसा कर्म वो करते थे। वो बोलते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जी अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते थे, राजाओं के शासन करते थे, लेकिन अपना कर्तव्य समझ के और लोगों का उपकार के लिए वो करते थे। राज्य का उपकार, राज्यवासी जो है सर्वसाधारण के उपकार के लिए अपना कर्म वो करते थे वो। तो इसलिए बोलते हैं लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। लोक संग्रह, सारे मानव समाज का जिससे कल्याण होगा इसको लोक संग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी का ये संसार का जो कल्याण होगा वही करना चाहिए। तो इसमें हमको ऐसा कर्म हमको करना चाहिए, हमारा कर्म ऐसे होना चाहिए जिससे दूसरों को उपकार होगा, समाज का उपकार होगा, लोगों का हित होगा। ऐसे कर्म करके हमको, ऐसे अगर हम करेंगे तब इसी कर्म से ही हम आखिर लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो संसिद्धि जो बोलते हैं, संसिद्धि परमाम गता। तो बोले तो वही जनक जी जैसे भी सब करते थे, लेकिन जनक जी कैसे करते थे, उनका भाव क्या था, अहंकार से नहीं करते थे, मैं राजा हूँ ऐसे भाव उनका नहीं था। और फिर कुछ भी आसक्ति नहीं थी उनकी, ऐसे बैठते थे। कोई बोलता है कि ये जनक जी एक बार बैठे उस समय फिर आगे आके वहाँ कुछ आग लग गई है ऐसे। जनक जी बोलते हैं मेरा क्या जाता है उससे, कि सारे के सारे मिथिला राज्य अगर जल जाएगा फिर भी मेरा कोई ना जाता है ना कोई मुझे मिलता है, मेरा ना कुछ नुकसान होता है ना कुछ मेरा फायदा होता है। ऐसी वो समता से, ऐसी अनासक्त होकर वो बैठे। फिर भी ये नहीं कि अपना कर्तव्य नहीं करते थे, अब जो कर्तव्य है वो करेंगे, लेकिन पूरा अनासक्त। इसका माने क्या, राज्य जो था उनका, राज्य में वो शासन करते थे, अगर वो पूरा राज्य भार अभी भी चला जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा राज्य, उनका कोई फर्क नहीं है, ऐसा पूर्ण अनासक्त। इसलिए ये जो बोलते हैं कि अगर मिथिला का पूरा अगर आग में जल जाएगी फिर भी मेरा कोई इसमें कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नहीं वो चाहते थे कि वो ये मिथिला जल जाए, ये नहीं। और ये नहीं सोचते हैं कि इसका कुछ नुकसान हो, ये भी नहीं। और ये भी नहीं चाहते कि मैं अपना कर्तव्य नहीं करूँ, वो भी नहीं। इसका मैंने कैसे अनासक्त होके करते थे और राज्य भाग पूरा करते थे, राज्य शासन सब कुछ करते थे, फिर भी अनासक्त होके कर रहे। तो हम जब संसार में रहते हैं और हम जब संसार में हमको कर्म करना पड़ेगा, तब जनक जी जैसा अनासक्त होके सब कुछ कर्म करना पड़ेगा। अनासक्त होके क्या है, अनासक्त होके क्या है, इसका मैंने अपना कर्तव्य नहीं करना, ये अनासक्ति नहीं है। अनासक्ति है कर्म फल की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, कल हम बात कर रहे थे। और फिर
सब में असंग होकर अनासक्त होकर फिर कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है, अनासक्त होना है, फिर भी कर्म करते रहना है। तो सात्विक का जो क्या लक्षण होता है, सात्विक कोई भक्त होता है, इसका कर्म कैसे करेगा, कल हम उसका आवाज हमने दिया था आखिर में। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युच्छाह समन्वय, जो कर्म करेगा संसार में, ये नहीं कि मेरा क्या जाता है, मैं क्यों करूँगा, ऐसी बात नहीं। मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, लेकिन वो जो हम कर्म करते हैं वो कर्म क्या है, उसमें धृति रहना चाहिए। इसका माने पूरा निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ हम अपना कर्म में लगे रहना चाहिए। धृति, अगर ये धृति अगर हमारी नहीं है तो ये तो हमारे उसमें दिल नहीं है, तो ये बेकार करना है, ये कुछ फायदा नहीं है इससे। इसका माने हमारा ये कोई इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होके उसमें हृदय के साथ हम नहीं करते हैं, ऐसे भावना नहीं होना चाहिए, पूरा हृदय के साथ करना चाहिए धृति, और फिर उत्साह के साथ पूरा काम में लगे रहना चाहिए। अपना घर में अगर कुछ हम करेंगे, हमको कैसे मजा लगेगा, हम ये मेरा काम है, मैं करूँगा बोल के कितना उत्साह से हम करते हैं, वैसे ही सारे के सारे कर्तव्य हमको उसी उत्साह से हमको करना चाहिए। तो धृति उत्साह समन्वय ये दोनों अगर हम होगा तभी हमारा कर्म से, जनक भी ऐसे सब करते थे, सात्विक भाव से सब करते थे। तो हमको ऐसे समझना चाहिए अपने सारे के सारे कर्म, जो भी कुछ करते हैं घर में, खाना पीना वगैरह, घर का काम हो, या तो दफ्तर में काम करे, या तो समाज में काम करे, या तो ये अग्रगाछी साधना शिविर के लिए काम करे, या तो अपनी वो शाखा के लिए, दिव्य योग संघ शाखा के लिए कर्म करके, सब उसमें सब में यही करना चाहिए। अगर ऐसे धृति नहीं है, ऐसे अगर उत्साह नहीं है, ये तामसिक होता है। अब बिना आप कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है आप करते, ऐसा नहीं होना, पूरा इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, फिर भी अनासक्त होकर करना चाहिए। देखिए दोनों का सामंजस्य हमको रखना चाहिए, तभी ये कर्म होगा। कर्मयोग का यही रहस्य है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि लोग तो कर्म छोड़ देते हैं, ये त्याग नहीं है। असली त्याग क्या है? असली त्याग क्या है कि तो कर्म का फल का त्याग करना और ये संग का त्याग करना, यही असली त्याग होता है। असली त्याग क्या है? सात्विक त्याग के बारे में भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागं सात्विको मतः। हम जब कर्म करते हैं फिर भी उसको त्याग बोलते हैं। कोई बोलेगा वो कर्म करता है भाई वो क्या त्यागी है, इसे साधारण से हमारा ये हमारी भावना ऐसे है, तो कर्म है तो वो भाई वो तो कर्म में लगा रहा है, वो तो गया है, सब ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन भगवान का ये उपदेश अलग है। वो बोलते हैं वो ये कर्म त्याग करना असली त्याग नहीं है। कर्म करना फिर भी उसमें जो बोलते हैं कि कार्य मित्येव कर्म, कैसे होना चाहिए हमारा त्याग, ये मुझे ये कर्म करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, मुझसे ये तो कार्य मुझसे ये किया जाना चाहिए, ऐसा कर्म। कार्य मित्येव कर्म नियतम, जो हमको कर्म दिया गया है, हमारा जो कर्तव्य कर्म होता है वर्णाश्रम में जो भी हो, ऐसा जो कर्म मुझे दिया गया है, भगवान ने मुझे दिया है ऐसा कर्म, ये कर्म करके अगर और बोले नियतम क्रियते अर्जुन, नियतम इसका माने जो नियत कार्य, अपना जो दिया हुआ कर्म संसार में, अपने जो परिस्थिति में हम जो भी हो, चाहे माता लोग घर में हैं या तो भाई लोग बाहर जाकर, पुरुष लोग बाहर जाकर कर्म करते हैं, बच्चे जो पाठ पढ़ते हैं, ये सब अपना अपना कर्तव्य कर्म होता है। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जो बोलते हैं, अनिवार्य कर्म जो है, जो कि कर्म हमें भगवान ने दिया है, संसार में हम जन्म लिया है हमने, इसलिए हमको ये कर्म मिला है। तो ये जो ये कर्तव्य मेरा करना है, मुझे करना है ये कर्म, तो कार्य मित्येव कर्म नियतम क्रियते। और उसके बाद बोलते संगम त्यक्त्वा फलं चाहिए, फिर से बोले वही संग, बिना आसक्ति से पूरा कर्म करना चाहिए, किसी के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में भी आसक्ति नहीं। ये जनक जी बोलते हैं कि राज्य का अगर कोई चला जाएगा मेरा भी कोई उसमें नुकसान नहीं, ऐसी भावना से अनासक्त हो। और फलन चाहिए, फल को भी त्याग करना है, फल की आशा और फल की जो के लिए जो हम चिंता करते हैं उसी को त्याग करके फल के बारे में नहीं सोच के कर्म करना है। तो यही सात्विक त्याग होता है, इसी को त्याग बोलते हैं भगवान।
कर्म करेंगे फिर यही त्याग है कि देखिए कर्म करते फिर भी त्याग है, दोनों साथ साथ त्याग भाव से कर्म करना चाहिए। यही भगवान की इच्छा है। इसी को हमको याद रखना, कर्म संसार में कैसे करते रहना, ऐसे भावना से अगर हम कर्म करेंगे संसार में कर्म करने से भी ये हमारा बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसी को हम सबको सोचना चाहिए। क्या क्या कर्म जब करना चाहते हैं, कर्म का हमको करना पड़ता है तो कैसे किसी भाव से हमको ये कर्म करना है। तो ये जो है तो जनक जी जैसा अनासक्त से काम करना है, सम को भी त्याग करना है और फिर हम फल की आशा भी उसको छोड़ के फल के बारे में चिंता नहीं करके कर्म करते रहना चाहिए। और भगवान बोलते हैं जो कर्म करते हो कर्म समय क्या करना चाहिए, योग में स्थिति होकर करना चाहिए। वो भी बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। देखिए योग में स्थित होकर हमको कर्म करना है। योगस्थ क्रिया कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम जब संसार में कर्म करेंगे कैसा होना चाहिए, समत्व हमको होना चाहिए, समता में हम स्थित होना चाहिए। मन की स्थिति ऐसी होना चाहिए, हम अभी समता में रहना, सम मन को हमेशा सम रखना चाहिए। इसका माने मन कोई चंचल नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और फिर वो बोलते हैं तो इसी को योग बोलते हैं भगवान। योग की परिभाषा अभी इससे हमको सीखना है। तो मन की जो समता है, समता अगर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अगर हम मन को अगर सम रख सकते हैं, समान भाव से अगर रख सकते हैं, मन चिंता नहीं करेगा, व्यस्त नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, फिर भी आग्रह से सबको काम करेगा। तो इसलिए बोलते योगस्थ कुरु कर्माणि, फिर वही संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करना। अब बार बार भगवान वही बोलते हैं आसक्ति त्याग करो, आसक्ति त्याग करो, फल की आशा त्याग करो, करके हमको करना चाहिए। यही कर्मयोग का रहस्य यही। तो योग बोलते हैं कि और बोलते हैं सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, चाहे हमें सिद्धि मिले या तो असिद्धि मिले, सिद्धि माने सफलता, चाहे हम कर्म में हम सफल हो जाते हैं। कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ में हमको सफलता प्राप्त होती है और कुछ कर्म हम करने से भी नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो इसमें निर्विकार होना चाहिए। मन का कोई विकार नहीं रहना चाहिए, मन विचलित नहीं होना चाहिए, ये काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें दुख भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर कर सकते हैं, हो गया तो ठीक है, भगवान की इच्छा से ये हो गया, भगवान की कृपा से। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने तो कर्म करना था, मैंने तो कर्म कर लिया है, तो उसमें भगवान की इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ, ठीक है। तो निर्विकार रहना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए। सिद्धिया सिद्धियों से निर्विकार समत्व योग उच्यते। हम सबको ये सीखना चाहिए कि मन को कैसे हम शांत रखेंगे हमेशा। चाहे कुछ कर्म हो गया है, हम सफल बन गए, या तो कुछ कर्म हमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोनों एक ही जैसे अगर हम ले सकते हैं। इसी को समत्व बोलते हैं, इसी को योग बोलते हैं। समत्व ही योग, समत्वम योग उच्यते। संसार में रहना है समता रक्षा करके, हमेशा कर्म करना है, समता भाव से हमको कर्म करना है। तो कर्म होने से ठीक है, नहीं होने से कोई परवाह नहीं, ऐसी भावना करके तो भगवान बोलते हैं। तो फिर क्या क्या कर्म हम करना चाहिए। तो भगवान फिर बोलते हैं कि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति। ये एक बात है, भगवान बोलते हैं कैसा कर्म हम करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए। भगवान बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो। मदर्थम, इसका मैंने ये तो स्पष्ट है, मेरे लिए कर्म करना चाहिए। मेरे लिए अगर आप कर्म करेंगे, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति। अगर भगवान के लिए हम सब कुछ कर्म करेंगे, उसमें उसी से ही भगवान, क्योंकि उसमें भगवान का स्मरण है। हम जानते हैं कि ये मैं ये भगवान के लिए करता हूँ, तो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं करता। जबकि हमें आवश्यकता हो सकती